हेलो दोस्तों। आपका अपना चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है डेली हिंदी न्यूज़पेपर की करंट अफेयर्स की सीरीज में। आज की सीरीज में हम बात करेंगे करंट अफेयर्स क्विज की। तो देर न करते हुए शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। तो 17 सितंबर के हिंदी न्यूज़पेपर से पहला क्वेश्चन क्या बन रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा राज्य प्रोग्रेसिव फिल्म मेकर एसोसिएशन बनाने जा रहा है। तो प्रोग्रेसिव फिल्म मेकर एसोसिएशन बनाने जा रहा है केरला। बाकी ऑप्शन की बात करें, कर्नाटका, इसकी राजधानी बेंगलोर है। केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक टाइफून आ रहा है यागी। तो एक तो टाइफून का नाम याद रखना, टाइफून का नाम है यागी। और इसकी वजह से साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्रीज है वहां पे कितने लोगों की डेथ हो गई। तो लगभग 400 लोगों की डेथ हो गई है टाइफून यागी की वजह से। तो एक तो टाइफून का नाम याद रखना है, इलाका याद रखना है। तो साउथ ईस्ट के अंदर ये आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आर्टिकल 355। तो आ, हमारे यहाँ पर दो एक आर्टिकल है, आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 ये कहता है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार किसको होता है? राष्ट्रपति को होता है। और जिस पर गवर्नर की रिटर्न गवर्नर की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाते हैं। और जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तो वहां की जो राज्य की जो सरकार है वो क्या हो जाती है? निलंबित हो जाती है। तो ऐसे ही क्या होता है कि आर्टिकल 356 लगने से का जो आधार होता है वो आर्टिकल 355 होता है, जिसमें ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि केंद्र सरकार किसी राज्य को इंटरनल और एक्सटर्नल खतरों से बचाए। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि किसकी जिम्मेदारी है ये। तो ये जिम्मेदारी है सेंट्रल गवर्नमेंट की। ए सही आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 355 ये कहता है ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वो उसको क्या करे, बाहरी खतरों से बचाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कहाँ पर भारत क्या जो जब भारत आजाद हुआ तो उस समय पर बहुत सारी रियासतें थी। उन रियासतों को सरदार पटेल के प्रयास के द्वारा भारतीय गणतंत्र में मिलाया गया, इंडियन यूनियन में मिलाया गया। इसमें हर रियासत के साथ, बहुत सारी रियासतों के साथ सरदार पटेल ने दाम दंड भेद तीनों नीति अपनाई। जिसमें तीन रियासतें ऐसी थी जो भारत में मिलना नहीं चाह रही थी। जिसमें एक था जम्मू कश्मीर, जहाँ के हिंदू राजा थे, पॉपुलेशन ज्यादा वहां पर मुस्लिम थी, लेकिन राजा वहां के हरि सिंह थे जो स्वतंत्र रहना चाहते थे। लेकिन तभी पाकिस्तान ने अपनी छुटमुट सेना वहां पर भेज दी, जिसकी वजह से हरि सिंह ने भारत के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन कर लिया और जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया। दूसरा जो इशू था वो गुजरात के अंदर जूनागढ़ में था, जहां पॉपुलेशन ज्यादा थी हिंदू, लेकिन वहां का जो राजा था वो मुस्लिम था और वो खुद को पाकिस्तान में मिलाना चाहता था और स्वतंत्र रहना चाहता था। भारतीय गणतंत्र में वो शामिल नहीं होना चाहता था। वहां पर प्लेबिसाइड किया गया, यानी कि जनता से वहां पर वोटिंग कराई गई कि वो भारत में रहना चाहते हैं, और जनता ने चुन लिया या भारत में रहना चाहते हैं, पाकिस्तान में रहना चाहते हैं। तो जनता ने चुना कि वो इस हिस्से को भारत में मिलाना चाह रहे हैं, जिसके बाद जूनागढ़ भारतीय गणतंत्र का हिस्सा बना। तीसरा जो इशू था वो हैदराबाद में था। तो हैदराबाद के जो नवाब थे वो भी भारत में नहीं मिलना चाहते थे, और भारत सरकार ने ऑपरेशन पोलो के तहत अपनी सेना को भेजा और 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया। अगला कह रहा है कहां पर चौथी ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट हुई है। तो ये हुई है कहां पर? गुजरात के अंदर हुई है। सी सही आंसर है। बात करें उत्तर प्रदेश, राजधानी लखनऊ है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, गुजरात की राजधानी गांधीनगर और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, टोटल हमारे यहाँ पर जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी होती है वो 24 होती है। उन 24 में से 6 तो लोकसभा के पास होती है और 8 होती है राज्यसभा के पास। अब बात ये थी कि इन स्टैंडिंग कमेटी में को चेयर कौन करेगा।
तो जिस वजह से कुछ विवाद भी हो रहा था और फाइनली डिसाइड ये हुआ कि ये जो 4 कमेटी है, कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स, एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट और एजुकेशन, रूरल डेवलपमेंट, एजुकेशन, एग्रीकल्चर और एक्सटर्नल अफेयर्स, इनकी जो कमेटी है उसको कांग्रेस देखेगी, और जो हेल्थ कमेटी है, ठीक है, हेड कमेटी, जो हेल्थ कमेटी है उसको समाजवादी पार्टी लीड करे। तो याद रखना है कांग्रेस के पास कौन कौन सी कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स, एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट और एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टैंडिंग कमेटी ऑन हेल्थ विल हेडेड बाय, तो जो मैंने आपको बताया था, तो ये हेड किया जाएगा किसके द्वारा, समाजवादी पार्टी के द्वारा किया जाएगा। वन लाइनर के रूप में सेप्रोजी फर्म एफकॉन, जिसने आईपीओ लेकर आ रही है कितने का, 7,000 करोड़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, कौन सी कंट्री ने पोलियो वैक्सीनेशन ड्राइव लॉन्च करी है। तो भारत में, वर्ल्ड में ना सिर्फ 2 ही देश ऐसे हैं जिनके जो पोलियो फ्री घोषित नहीं है, जहां पर पोलियो आज भी है। एक है अफगानिस्तान और एक है पाकिस्तान। अब अफगानिस्तान में जब से तालिबान सरकार आई है तो बहुत सारे स्टेप ऐसे उठाए गए हैं जो लोगों की आवाज को दबाने वाले हैं, जिसमें हाल ही में इन्होंने बोला था कि 6 क्लास से ऊपर की कोई भी लड़की एजुकेशन नहीं लेगी। अब इस देश ने क्या किया है, तालिबान ने वहां पर तालिबान ने यानी कि अफगानिस्तान में क्या किया है, पोलो वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू की है। ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा 17 सितंबर का हिंदी न्यूज़पेपर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। जल्दी हम मिलेंगे 18 सितंबर के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत।